सदर महल में संदेश वाहकों के लिए लाल फीतों से बंधी थैलियां तैयार हो चुकी थीं। थाल में रखी उन थैलियों को राजमाता जिजाबाई ने अपने दाहिने हाथ से शास्त्रोक्त स्पर्श किया। दीवार के सहारे खड़े गुप्तचर दल में से एक एक कर संदेशवाहक आगे आए। आदरपूर्वक मुजरा कर वे बालकृष्ण पंत के हाथों से अपने अपने संदेश लेते और बाहर निकलते गए, फलटन, तालबिद, सिंधखेड़, बेंगलुरु और चौक चराहों की ओर। अंत में जिजाबाई ने आखिरी मोहर अपने हाथ में ली। उनके सामने मावड़ प्रांत का श्रेष्ठ संदेशवाहक विश्वास नानाजी मुसे खोरेकर खड़ा था। उसके हाथ में मोहर देते हुए जिजाबाई बोली, विश्वास, ये संदेश महाराज तक अवश्य पहुंचना चाहिए। उनसे कहना तुरंत प्रस्थान करें, पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। आज्ञा, कहकर विश्वास ने कमर से लगाकर संदेश संभाला, जिजाबाई को मुजरा किया और सदर महल से बाहर निकल पड़ा। मार्ग सुरक्षित है या नहीं ये देखने के लिए गुप्तचर दल का नायक बहिर्जी नाइक घोड़ों के आगे दौड़ रहा था। जैसे ही वे सुपे के पास पहुंचे, दूर से एक सवार तेजी से आता दिखाई दिया। बहिर्जी ने हाथ आंखों पर रखकर ध्यान से देखा। अगले ही क्षण अपने घोड़े को एड़ लगाई और उड़ती धूल के बीच उस सवार तक जा पहुंचे। बहिर्जी को देखते ही सामने वाला घोड़े से उतर पड़ा। वो विश्वास था। क्या समाचार है? बहिर्जी ने तुरंत पूछा। बहुत शुभ समाचार है नायक, महारानी साईबाई को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। मैं पुरंदर से ये संदेश लेकर आया हूं। विश्वास की आंखों में उत्साह चमक रहा था। महाराज को पुत्र हुआ? ये कहते हुए बहिर्जी भावावेश में आ गए। संदेशवाहक होने की औपचारिकता भूलकर उन्होंने विश्वास को गले लगा लिया। तेज हवा चलने लगी थी जो मूसलाधार वर्षा का संकेत दे रही थी। बहिर्जी ने तुरंत घोड़े का रुख मोड़ा और विश्वास के साथ महाराज की ओर तेजी से बढ़ चले। कुछ ही समय में दोनों महाराज के समक्ष पहुंचे। उतरकर आदरपूर्वक मुजरा किया। चारों ओर घुड़सवार मावले श्वास रोके खड़े थे। आकाश में बादल घिर आए थे, बिजली चमक रही थी। महाराज अपने तपकीरी अश्व पर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। उनके मस्तक पर शिवगंध, गले में भवानी माता की कौड़ियों की माला, तेजस्वी नेत्र और राजयोगी सा दिव्य रूप, मानो स्वयं सह्याद्री के शिव साकार हो उठे हों। बहिर्जी को देखते ही महाराज बोले, नायक, क्या समाचार है? महाराज, बहिर्जी ने कहा, बहुत आनंद का समाचार है। महारानी साईबाई को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। धाकला धनी आया है। ऐसा? क्षण भर के लिए महाराज भावुक हो गए। उन्होंने घोड़े से उतरकर विश्वास को पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं दी। जैसे बिजली की चमक पूरे आकाश में फैल जाती है, वैसे ही ये समाचार पूरे घुड़सवार दल में फैल गया। किसी मावले ने उत्साह में जयघोष किया, आई भवानी का उदो, हर हर महादेव। पूरा दल रोमांचित हो उठा। पत्र पढ़ा गया। ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी गुरुवार 10वीं घड़ी को महारानी साईबाई को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। जगदम्बा की कृपा से हम थोरलिया आऊ बने। महाराज का मन भर आया। वर्षा शुरू हो चुकी थी। वे सभी पुणे के लाल महल की ओर रवाना हुए। लाल महल पहुंचे तो पुरानी स्मृतियां जाग उठीं। यहीं साईबाई विवाह प्रांत आई थीं। यहीं स्वराज्य के स्वप्न ने आकार लिया था। महाराज ने गणेश दर्शन किया और फिर पुरंदर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में सबके मन में केवल एक ही चित्र था, नवजात बालराज का। किले पर पहुंचते ही पालकी सजाई गई, नगाड़े बजे। महाराज रानीवास पहुंचे। दरूणी महल में साईबाई विश्राम कर रही थीं। जिजाबाई आगे बढ़ीं। महाराज ने उनके चरण स्पर्श किए। जिजाबाई बोली, आपको बारसे की चिंता तो रही होगी राजे। महाराज मुस्कुराए। साईबाई के पास जाकर उन्होंने बालक को गोद में लिया। उस क्षण उनकी आंखों से वात्सल्य उमड़ पड़ा। युद्धों में कठोर रहने वाला मन पिता बनकर पिघल गया। जिजाबाई ने कहा, पहला पुत्र विशेष आनंद की बात होती है ना? सब मावलों को भी बालक दर्शन का अवसर दिया गया। हंसी मजाक, स्नेह और गर्व से वातावरण भर गया। बारसे का दिन आया। महल दीपों और पुष्पों से सज उठा। मंगलवाद्य गूंज उठे। नामकरण के समय जिजाबाई ने घोषणा की, इस बालक का नाम होगा शंभुराजे संभाजी। तोपों की गर्जना हुई। पूरे पुरंदर और सह्याद्री में समाचार फैल गया, स्वराज्य को उत्तराधिकारी मिल गया था।